देखिए, मुमरा ने हमेशा मजलिस का साथ दिया है। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब से मोहब्बत करने वाले लोगों की यहाँ पर कमी नहीं है। इसे देखते हुए जब ये फैसला लिया गया है कि MIM पार्टी अपना पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित करने के लिए जा रही है, तो कहाँ पर लिया जाए, तो बहुत सारे नाम सामने आए। किसी ने कहा दिल्ली में लिया जाए, किसी ने कहा कि हैदराबाद में, औरंगाबाद का नाम आया। लेकिन ज़ाती तौर के ऊपर मेरा एक ये ख्वाहिश थी कि हम इसे ऐसी जगह के ऊपर लेकर जाए जहाँ पर मजलिस के चाहने वाले हैं। तो हमने मुमरा का चयन किया, मुमरा का हमने फ़ैसला लिया और यहाँ पर 25 और 26 तारीख के दिन ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहाँ पर देश भर के हमारे जितने भी पार्टी के अहम जिम्मेदार हैं वो तमाम जिम्मेदार यहाँ पर आएंगे और पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, पार्टी को और आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, इसके ऊपर तबादला ख्याल होगा। बस देखिए, मजलिस जो है जिसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश भर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारा एक मजबूत संगठन है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड का जो अध्यक्ष है, उन्हें तमिलनाडु का अध्यक्ष कौन है इनसे कभी मुलाकात करने का मौका नहीं मिल रहा है। झारखंड वाले को केरला का अध्यक्ष कौन है इनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ उसके बाद हमने ये फैसला लिया था कि हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लेंगे और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली मजलिस को और आगे किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग इश्यूज होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, उसको डिस्कस करें, प्लस साथ ही साथ जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो। अगर आप कोई ये समझ रहा है कि मुंबई है तो सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, तो एक बहुत गलत बात है। यहाँ पर उतने ही तादाद के अंदर बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, उत्तराखंड के लोग, ये लोग भी रहते हैं। तो उन्हें भी एक मौका मिलेगा कि हमारा बिहार के सदर आएंगे, उत्तर प्रदेश के सदर आएंगे, तो उनके साथ बातचीत करने का। तो बेसिकली मकसद यही है कि मजलिस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 2 दिन का जो प्रोग्राम है, पहला दिन जो है उसमें जितने भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो पूरे स्टेट प्रेसिडेंट्स, साथ ही साथ हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs है, 2 MPs है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब एक बंद उसमें हॉल में दिन भर वो मीटिंग चलेगी और हर स्टेट के प्रेसिडेंट को हमने 20-20 मिनट का वक्त दिया है कि आपके स्टेट की आप रिपोर्ट पेश करें, आपके स्टेट के क्या इश्यूज़ है, वहाँ पर हम मजलिस किस लेवल के ऊपर है, हम कहाँ तक उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ये 20-20 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा और इसको सुनने के लिए, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए पार्टी के जो हमारे मेन लीडर्स है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब, ये दोनों भी मौजूद रहेंगे। तो एक तबादला ख्याल करके पार्टी को आगे ले जाने के लिए रणनीति तय की जाएगी। और दूसरे दिन जो है वो मुमरा में हमारे जितने भी देश भर के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, आपके स्टेट बॉडी के जो ऑफिस बेयरर्स है, तालुका प्रेसिडेंट्स है, सिटी प्रेसिडेंट्स है, अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनके प्रेसिडेंट्स जो है, ये लोगों को सबको बुलाएंगे और सबको बुलाकर इनके अपने भी सुझाव, इनकी अपनी भी कुछ शिकायतें अगर होंगी तो एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएंगे और उनको सुनेंगे। सुनकर है तो मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाई, आने वाले वक्त में यहाँ पे 3 सेशन में चुनाव होंगे, कॉर्पोरेशन का, असेंबली का और पार्लियामेंट का। मजलिस इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को कैसे देखती है? देखिए, हम तो सोफे पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं सर, और बड़ा मज़ा आ रहा है हमें ये लड़ाई का मंजर देखते हुए। अब हमारे अब इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि अब हमें कोई निशाना ही नहीं बना रहे हैं, वरना हर एक के निशाने के ऊपर हम ही हुआ करते थे। अब यही आपस में इतने लड़ रहे हैं कि इन्हें फुर्सत ही नहीं है कि MIM के ऊपर कुछ निशाना साधें करके उसमें। अच्छा है, आने वाले तीनों जो चुनाव है उसमें क्या भूमिका रहेगी मजलिस? देखिए, हम अगर ये महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं तो यकीनन MIM जो है वो पूरी ताकत के साथ सभी इलेक्शंस के अंदर उतरेगी। हम जब स्टेट प्रेसिडेंट्स, हमारे पूरे बॉडीज़ को अगर हम बुला रहे हैं, उनसे भी सुन के लेंगे कि हम किस तरीके से कैसे इलेक्शन के अंदर लड़े
और कैसे हम जीत सकते हैं वहाँ पर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह। हमने सिर्फ यहाँ पर देखिए पहली मर्तबा चूँकि ऐसा हो रहा है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि सिर्फ मीटिंग बंद कमरों में ना करते हुए आवाम के साथ भी है तो कुछ बातचीत की जाए। तो 25 तारीख के दिन मुंब्रा के अंदर एक जलसा रखा गया है और उसमें असद साहब, अकबर साहब के साथ हमारे जितने भी सदर लोग हैं वो सभी लोग इसके अंदर शामिल रहेंगे। और दूसरे दिन 26 तारीख के दिन जब यहाँ का कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग है तो फिर बॉम्बे जाएंगे, और चूँकि इतने सारे लोग आए हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हम मुंबई में 26 तारीख के दिन एक सभा करेंगे।